अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन है। वेलकम टू एनिमलिया डॉट पिक। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। सर्दियों में अगर आप किटन को ख़रीद रहे हैं, बहुत सारी आम गलतियां जो फर्स्ट पेट ओनर करता है, ख़रीदने से लेके उसका खाना पीना, उसकी रिहाइश, उसको वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, उसको नहलाना और उसको कैसे ट्रैवल करवाना है, ये बहुत सारी चीज़ें आपने ख्याल करनी होती हैं। इसके बारे में सारी डिटेल से बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोशिश करें 45 दिन से कम का किटन आपने सर्दियों में नहीं ख़रीदना, क्योंकि उस टाइम तक वो दूसरी डाइट पे शिफ्ट नहीं हुआ होता। अगर 45 दिन से कम का करेंगे तो वो बाज़ औक़ात मदर फूड पे ही होता है, मदर मिल्क पे होता है। तो जब आप ख़रीद के घर लेकर आएंगे, वो ऑलरेडी मदर से जुदा होगा। अगर आप उसको खुराक देंगे तो उसको मोशन या उल्टी लग सकते हैं। आपने पहले इसको वीन करवाना है। वीन कहते हैं मदर मिल्क से कोई भी दूसरे फूड पे शिफ्ट होना, बेशक वो ड्राई फूड है, चिकन है, बीफ है, फ़िश है, कोई भी है, वो बाहर की ग़िज़ा खानी शुरू कर दे, उसको हम वीनिंग कहते हैं। आपने वीन करवा के ही किटन लेना है। वीनिंग भी तकरीबन 2 से 3 दिन हुई हो और उसका जो स्टूल हो वो बिल्कुल नॉर्मल हो, तब आपने ख़रीदना है। जब आप उसको घर लेकर आएंगे, आपने उसको ज़्यादा तंग नहीं करना। बच्चों को कहना कि उससे बिल्कुल दूर रहे, उसको ज़्यादा नहीं उठाना, क्योंकि वो अपनी माँ से जुदा हुआ है, वो ऑलरेडी स्ट्रेस में होगा। अगर आप उसको बार बार उठाने की कोशिश करेंगे तो उसको फ़ीवर वगैरह भी हो सकता है, या बिल्कुल खाना पीना छोड़ सकता है, या डर के मारे कहीं पे भी बैठ सकता है। उसको चीज़ों को एक्सप्लोर करने देना है, क्योंकि कैट की आदत होती है घर के माहौल को देखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। वो अपनी पसंदीदा जगह को पसंद कर रहे होते हैं कि मुझे कौन सी जगह पे बैठना है, मुझे कहाँ पे किस चीज़ को छेड़ना है। तो कोशिश करनी है उसको ज़्यादा तंग नहीं करना। इसके अलावा उसके आते ही कोई डाइट आपने तब्दील नहीं करनी। जहाँ से लेकर आए हैं उनसे पूछ लेना है कि आप कौन सी ग़िज़ा दे रहे थे, कितने टाइम दे रहे थे और कितनी दे रहे थे। आपने सिर्फ वही इस्तेमाल करना है, कोई नई ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके अलावा आते ही नहला नहीं देना। नहलाना इसलिए नहीं है क्योंकि किटन्स को 2 महीने से पहले बाद देना बेवकूफ़ी होता है। अगर आप 2 महीने से पहले नहला दें और ऑलरेडी जिस्म का माहौल, ऑलरेडी जितने भी इन्वायरमेंट का माहौल है वो ठंडा है, तो उसको सर्दी लग सकती है। आते ही उसको डिवर्मिंग या वैक्सीनेशन भी नहीं करवानी अगर वो 2 महीने से ज़्यादा का है। उसको घर पे एडजस्ट होने देना है। उसको देखना है कि वो स्ट्रेस फ्री हो चुका है, आपके साथ खेलना कूदना उसका बिल्कुल ठीक है। डिवर्मिंग तो 45 दिन से शुरू हो सकती है, लेकिन वैक्सीनेशन 2 महीने का जब किटन हो जाए तब ही आप करवा सकते हैं। जब आप लेकर आएंगे, एडजस्ट हो जाएगा, खेलना कूदना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तब आप डॉक्टर के पास विज़िट करें। इसके अलावा आपने उसका हर लिहाज से ख्याल करना है। उसको बेड्स प्रोवाइड करने हैं, उसके लिए आपने जो शर्ट्स वगैरह है वो देनी है, टॉयज़ वगैरह देनी है, वो बिल्कुल फ्री माहौल में रहे, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहे। अगर ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवल आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से करवाना है। जो लोग मजबूरन मोटरसाइकिल वगैरह पे ट्रैवल करवाते हैं, उनसे गुजारिश है कि दोपहर के टाइम किटन को लेकर जाएं। अगर उनके पास जेट बॉक्स है तो उसको बाकायदा कवर करें, बास्केट है तो अच्छे तरीके से कवर करके लेकर जाइएगा। और रात के टाइम जब सुबह अर्ली इसको ट्रैवल नहीं करवाएं। गाड़ी वाले अफराद तो टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हल्की फुल्की भी किटन को हवा उसको बीमार कर सकती है, निमोनिया वगैरह काज कर सकती है। इससे मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।